हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपी जीके लगातार आप लोगों को यूपी जीके से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियोस मिल रही हैं, जो आपका 8 से 7 क्वेश्चनों का जो लगभग टारगेट है कि भाई यूपी जीके से आएंगे, तो लगभग इसे कवर कराने की पूरी पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो आज बारी है उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त अवलोकन की, और बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन वो हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, क्योंकि यूपी पुलिस का एक फंडा है, ये नए क्वेश्चन बहुत कम बनाता है। ये रिपीट बहुत ज़्यादा करता है, जो अदर एग्ज़ाम में पूछे हुए या यूपी जीके से पहले पूछे हुए हैं। तो आप लोगों को यूपी की जो कमजोरी है, इस पे काम करना है। ठीक है, बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल पे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये 2 बार एग्ज़ाम में आ चुका है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 24 जनवरी को। यूपी पीसीएस प्री 2022 में आया था। लोअर पीसीएस एग्ज़ाम 30/9/2019 को पहली शिफ्ट में आया था। दूसरा, मैं आप लोगों को यूपी के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। आप लोगों को इतना तो पता है भई कि 26 जनवरी 1950 को हुआ क्या था, यूपी जो नाम है वो एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश दिवस कभी आप लोगों से पूछे तो आप लोगों का आंसर दोस्त 24 जनवरी जाना चाहिए, 26 जनवरी नहीं। ठीक है ना? इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ बालक गड़बड़ी करेगा 26 जनवरी लगाने की। 26 जनवरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है ना? वो 24 जनवरी। और ये मनाया कब से जाता है 24 जनवरी को? देखिए, हुआ क्या था, बात थी 24 जनवरी 1950 की। इस दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। नाम बदल दिया गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 से किया गया था। ठीक है ना? लेकिन बदल दिया था 24 जनवरी को ही। तो उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की जो घोषणा की गई थी, साल 2018 में पहली बार की गई थी। चलिए, मैं इतनी बात क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर रखा है सारा मामला, है ना? बहुत ही जोर की वीडियो है, एक क्वेश्चन फंस जाएगा आप लोगों का इस वीडियो से। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इस दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को किया गया था, है ना? और 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया था। अब सोचिए, 2018 में किसकी सरकार होगी? तो 2018 में भाजपा से, यानी बीजेपी पार्टी से, है ना? भाजपा की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार थी 2018 में। तब पहली बार ये उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था 24 जनवरी को। तो ये डाउट क्लियर। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और मैं बात करता हूँ राज्यपाल की, गवर्नर की, तो वो हैं भैया आनंदीबेन पटेल। 2019 से वो कार्यरत हैं। ठीक है भैया, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत आता है? भौगोलिक प्रतिशत। यूपी पीएससी जीआईसी लक्सर 2021, और वहीं यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 शिफ्ट सेकंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। 7.33%, 9.2%, या फिर 8.99% या 10.4%। तो राइट आंसर गया था दोस्त इसका, है ना? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है 7.33%। 7.33% इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत क्षेत्रफल के मामले में देखें, भारत में क्षेत्रफल के मामले में देखें तो यूपी चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे राजस्थान आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे एमपी, चौथे पे यूपी आता है। याद रखना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जो यूपी का कुल क्षेत्रफल है ना,
वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं बात करता हूँ यूपी की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की, तो वो 650 किलोमीटर है ना। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की तो वो 240 किलोमीटर के आसपास का एरिया लिए हुए है। ठीक है, और मैं यहीं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, उत्तर प्रदेश का सबसे जो पूर्वी जिला है वो है बलिया, बिहार, है ना। सॉरी, बलिया यूपी में ही है, बलिया बिहार में क्यों होगा। और अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले की, तो वो शामली है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जो जिला है वो सोनभद्र है। यही सोनभद्र जिला है जो ज़्यादा जिलों को कवर करता है, ज़्यादा जिलों की सीमा जिससे टच होती है। देखिए यहाँ पे समझ के चलिए, कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट की हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल 9 को स्पर्श करती है। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को लगती है, तो आपका आंसर 8। या फिर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, तो आप लोगों का आंसर 9 होगा। क्योंकि 9 एक संघ शासित प्रदेश है दिल्ली, है ना। बाद बाकी 8 हैं आपके, बिहार, झारखंड, है ना, एमपी, हिमाचल प्रदेश। तो इसी टाइप से आपके राजस्थान वगैरह आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, है ना। चलिए, इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है, याद रखना। भारत में राज्यों की संख्या 28 और 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। सवाल नंबर 3 कवर करते भाई। सवाल नंबर 3 जो आया था वो यूपीपीएससी ACFRFO मेंस एग्जाम 2021 में आया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। जो मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है वो किस स्मारक से जुड़ा हुआ है। बुलंद दरवाजे से जुड़ा हुआ है, रूमी दरवाजे से जुड़ा हुआ है, दिल्ली गेट, लखी दरवाज़ा, आखिर वो किससे जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोग इम्पोर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन कि कहाँ से लिया गया है मछली वाला जो राज चिन्ह है। तो याद रखना ये रूमी दरवाजे से लिया गया है। विकल्प इसमें आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, उत्तर प्रदेश सरकार ने रूमी दरवाजा जो कि एक ऐतिहासिक स्मारक है, इससे जुड़ा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ की रूमी दरवाजा ऐतिहासिक, लखनऊ में है रूमी दरवाजा। एक क्वेश्चन और तैयार, रूमी दरवाजा कहाँ पे है, लखनऊ में। तो लखनऊ के रूमी दरवाजे ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में कराया था, रूमी दरवाजे का निर्माण। तो रूमी दरवाजे का निर्माण पूछ सकता है कब करवाया गया, 1784। किसने, नवाब आसफ उद्दौला ने रूमी दरवाजे का निर्माण 1784 ईस्वी में कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। यूपीपीसीएस प्री 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखिए तो, वरना अगर आप लोग नई बुक देखोगे तो उसमें संत कबीरदास, संत रविदास, कबीरदास नहीं, संत रविदास जो जिला है वो दिखाई देगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो अब इनमें सबसे छोटा जिला आप लोग कौन सा बताएंगे, मुझे बताइए। सवाल नंबर 4 चल रहा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़। तो आप लोग कहेंगे सर अगर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो हापुड़ बिल्कुल राइट जा रहा है, और आपका बिल्कुल सही आंसर है। 2021 प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए मैं यहाँ आपके लिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन की डिटेल देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ 660 किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिसका क्षेत्रफल है 6780 किलोमीटर, सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, याद रखना पूरे देश में। जनसंख्या के मामले में पहला स्थान रखता है अपना उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ किस जनपद की सीमा लगती है, जरा बताइए।
सवाल नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सवाल नंबर 5 देखिए, बलरामपुर की तो लग नहीं सकती, श्रावस्ती की लग नहीं सकती। नेपाल के साथ 7 जो हमारे जिले हैं, 75 जिलों में से 7 जिले साझा होते हैं। एकमात्र कंट्री नेपाल ही है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका जाएगा कुशीनगर। और ये यूपी पीएससी आरओ प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था, है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, सॉरी नहीं करता पूछा है, मैं इस लाइन को गलत पढ़ गया। बलरामपुर की लगती है, श्रावस्ती की लगती है, लखीमपुर खीरी की लगती है, कुशीनगर की नहीं लगती है। सॉरी भाई, मिस्टेक से नहीं पढ़ पाया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज, है ना, जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 7 जिले हैं, है ना, 7 जिले हैं यूपी के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह में कौन सा नहीं है? यूपी पीसीएस, मेंस जीएस, आईटी 2014 के एग्जाम में पूछा गया। मछली तो है भाई, धनुष भी है, तीर भी है, मोर नहीं है राजकीय चिन्ह में। मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है, मोर नहीं है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में। ठीक है भैया, चलो देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मछली, धनुष और तीर तो हैं, लेकिन मोर विकल्प जो है वो राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है, इसलिए मोर कर दो। और मोर का तत्सम रूप मयूर होता है दोस्त। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए 4 बार एग्जाम में आ चुका है। यूपी पीसीएस प्री जीएस 2011 में, यूपीएसआई 20/11/2021 में, ग्राम पंचायत अधिकारी 21/6/2016 में, यूडीए और एलडीए 2015 के एग्जाम में। यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है, सारस है, तोता है, कोयल है? सिंपल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अर्थात क्रॉच भी बोलते हैं इसे, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, इसी के बारे में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ, शायद हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन कर ले। देखिए, मैंने यहाँ आपके लिए बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बढ़िया बनाया है ना। तो एक बार लाइक कर देना आप लोग सभी, अगर आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। पूछा हुआ है बारहसिंगा में समास पूछे बहुब्रीहि समास है दोस्त, एक विशेष प्रकार का जानवर। सारस अथवा क्रॉच ये राजकीय पक्षी है, और यही तो क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, वहाँ सारस ऑप्शन था, है ना। सारस या क्रॉच बोल सकता है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। राजकीय फूल कौन सा है? पलाश। राजकीय खेल कौन सा है उत्तर प्रदेश का? हॉकी। राजकीय चिन्ह, तो राजकीय चिन्ह में क्या क्या शामिल है? एक व्रत में 2 मछली और 1 तीर धनुष है। एक व्रत में 2 आपको मछली मिलेंगी और 1 तीर से बना हुआ धनुष या तीर धनुष बना हुआ मिलेगा। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये की इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्त आपके एग्जाम के लिए, संभावित क्वेश्चनों पर है ये आधारित। आगे, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यूपी पीसीएस, है ना, प्री जीएस 2005 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन भैया मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसके बारे में, है ना, इसके बारे में ऑलरेडी बताया था। देखिए, संत रविदास नगर। अब यहाँ बात करते हैं दोस्त, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे कि भाई न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, बताइए। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बताना है आप लोगों को, जो ऑप्शन आपको ऊपर दिए हुए हैं। लगाइए अपनी बुद्धि, लगाइए अपना तर्क। सही आंसर जाएगा गौतम बुद्ध नगर, बी विकल्प राइट। अब ये गौतम बुद्ध नगर आपको लगेगा नहीं, लेकिन आप लोग जब आंकड़े देखोगे तो बिल्कुल लगेगा। ये रहा, देखिए आंकड़े, देखिए यहाँ आप लोग खुद पकड़ जाएंगे। अंबेडकर नगर का जो क्षेत्रफल है वो है 2350 वर्ग किलोमीटर। तो आप लोगों को
जो आपके डिस्ट्रिक्ट है ना, उनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन रहा है देखना, है ना। कानपुर नगर का क्षेत्रफल है, बड़ा है कानपुर 3155। गौतम बुद्ध नगर का अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो 1282। संत कबीर नगर का देखें तो 1646। और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध लगाने का कोई काम इसे करेगा है नहीं। गौतम बुद्ध इसमें ऑप्शन में आप लोगों के सामने अगर क्वेश्चन आता है तो लगाओगे नहीं आप लोग, संत कबीरदास नगर पे लगाओगे या संत कबीर नगर पे लगाओगे आप, गलत। गौतम बुद्ध नगर पे लगाना बिल्कुल क्लियर है आपका, है ना। ठीक है भैया, इसलिए यूपी पीसीएस ने पूछा है ये न्यूनतम क्षेत्रफल गौतम बुद्ध नगर का है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन से हैं जरा बताएंगे। सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी और रविदास नगर, लखीमपुर एवं बागपत, मिल गए आपको, कानपुर देहात और ललितपुर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में बेशक पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन में एक कमजोरी आपको हाथ लगी, पता है क्या। लखीमपुर खीरी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, 7680 वर्ग किलोमीटर। संत रविदास नगर, इस संत रविदास नगर का जो है 1015 वर्ग किलोमीटर था, है ना। और वर्तमान दृष्टि में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो हापुड़ ही है। लेकिन कोई कोई किताब दिखा रही है, तो वो भी देखिए, मैं किताब के ऊपर बहस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो चीज़ मुझे पता है उतना ही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ आप लोग कुछ डिटेल देखिए, हो सकता है डिटेल से आपका डाउट क्लियर हो। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर, है ना। प्रश्न काल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर भदोही, है ना। अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें, अकॉर्डिंग टू द प्रश्न देखें, क्योंकि प्रश्न में आपको ऑप्शन देखूं तो क्या क्या दिया हुआ है भाई, सोनभद्र एवं रविदास नगर दिया हुआ है, खीरी एवं संत रविदास नगर दिया हुआ है, लखनऊ एवं बागपत दिया हुआ है, कानपुर देहात दिया हुआ है। तो प्रश्न काल का मतलब जब ये क्वेश्चन आया था, जब ये क्वेश्चन आया था तो उस समय क्षेत्रफल वाला जो जिला है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो इसमें संत रविदास नगर था, जो कि भदोही में पड़ता है, भदोही की तरफ, और जिसका क्षेत्रफल 1015 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। अब वो किताब क्या कहती है डजेंट मैटर, लेकिन ये आप लोग इम्पोर्टेंट अपने लिए याद करिएगा, ठीक है ना। चलिए, कभी कभी हमें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अपना उत्तर बदलना पड़ जाता है, तो फिर बच्चा जो है या फिर जो टीचर है उसी को मतलब पढ़ाना लग जाता है। तो सबसे छोटा जिला हापुड़, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, है ना। किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल सीमा जो है वो स्पर्श नहीं करती, तो आप लोग समझ जाइए कि इंटरनेशनल सीमा किसके साथ स्पर्श नहीं करती होगी, क्योंकि नेपाल के साथ साझा होती है उत्तर प्रदेश की इंटरनेशनल सीमा, 7 स्टेट मतलब 7 जिलों की। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बलरामपुर की तो है, बलरामपुर की तो है भाई, ठीक है। श्रावस्ती भी है, पीलीभीत भी है, बस्ती की नहीं है, बस्ती को नहीं लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यूपी पीएससी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य में बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, जो कि 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। आपसे पूछ सकता है कितनी, तो 579 किलोमीटर की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है। वहाँ बस्ती ऑप्शन इसीलिए डाला गया क्योंकि उसकी सीमा लगती ही नहीं है। आगे बढ़िए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत की राज्यों में कौन सा स्थान है। अगर अकॉर्डिंग टू द एरिया देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है क्या क्षेत्रफल। हाँ, बिल्कुल सही बताया है। और ये जो क्षेत्रफल है वो लगभग 7.33% है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश, पूरे भारत का या पूरे देश का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, यूपी
के राज्यों में भारत का स्थान चौथा है। कौन सा है दोस्त? चौथा। अब आप लोग डिटेल देख लो इसकी। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, है ना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आता है, तो चौथा नंबर आता है ना। राजस्थान के बाद में आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक देखने को मिलेगा फिर आप लोगों को, है ना। लेकिन यूपी का स्थान चौथा मिलेगा आप लोगों से। या तो ये पूछ सकता है क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर कौन है, या फिर अपने स्टेट का पूछ सकता है, अदरवाइज आपसे इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है उत्तर प्रदेश। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, पूछ सकता है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का ये आपके पास में है भैया 7.33%, और भारत के पास में विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% के आसपास है ना। देश के 3 राज्य क्रम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। ठीक है भैया। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा कौन बनाता है ना। जो उत्तरांचल के साथ भी, हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता हो कौन? सोनभद्र तो हो नहीं सकता, क्योंकि सोनभद्र तो सबसे दक्षिणी जिला है इसका। फिर कौन सा हो सकता है भाई? सहारनपुर बनाता है, क्योंकि सहारनपुर ही पड़ता है उत्तरांचल की तरफ। तो आप लोग कहेंगे सर ए विकल्प आप लोग राइट कर दो। यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 के एग्जाम में पूछा गया, और अब इम्पोर्टेंट बन जाएगा, रिपीट हो सकता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ थे 13 जिलों को काट के, है ना। उस समय विधानसभा की सीट 431 थी, अब 404 है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला है ना, लकड़ी वाली कला, है ना, और दारुल उल देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। तो सहारनपुर की एक तो काष्ठ कला, है ना, और एक दारुल उल देवबंद, तो ये विश्व पोर्टल पर एक अलग ही पहचान यूपी को दिलाते हैं दोस्त। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पूर्वी, तो देखिए, सबसे पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र, और ये है आपका बलिया, बढ़िया। तो ये बलिया है सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का। यूपीपीएससी आरओ प्री 2017 के एग्जाम में पूछा गया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः, है ना, सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, है ना। उत्तरी और दक्षिणी में सहारनपुर और सोनभद्र आएंगे, है ना। और उल्लेखनीय कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार की 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान से लगती है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, या मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, या गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। यूपी पीसीएस मेंस जीएस आईटी 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। बढ़िया वीडियो है भाई, एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। सही आंसर जाएगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र के साथ में, है ना। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यही इनका क्रम होना है। यहाँ देखो भौगोलिक क्षेत्रफल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपको जिले का नाम मिलेगा। जिले का नाम गौतम बुद्ध नगर है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है 1282 किलोमीटर। इसके बाद में आता है बाराबंकी का क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल है 4402 किलोमीटर। मिर्जापुर का क्षेत्रफल है 4405 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र का क्षेत्रफल है, इस सबसे दक्षिण में उत्तर प्रदेश के, 6905 वर्ग किलोमीटर। इसलिए यहाँ सही आंसर जो गया था आप लोगों का, वो गया था गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र के साथ में। आगे बढ़िए। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। यूपी पीसीएस मेंस जीएस आईडी और आईएसटी 2015 के एग्जाम में पूछा गया। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है ना। 2 राज्य की सीमाएं, 3 राज्य की सीमाएं, 4 राज्य की सीमाएं, 5 राज्य की सीमाएं। तो क्या हो सकता है? तो सोनभद्र को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं। आज याद कर लो, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 राज्यों की सीमाएं लगती है। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है ना। उत्तर पूर्व में बिहार है,
पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश। राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ है सोनभद्र, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। यूपी पीसी मतलब पीएससी, एएफसी और आरओ एआरओ मेन एग्जाम में भी आया हुआ है, आरएफओ में भी आया हुआ है, 2019 की बात है। और ये 16वें नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोगों का आंसर किया जाएगा। तो अभी तो बताया मैंने, 4 जनपदों से लगता है, ये 4 राज्यों से लगता है ना, सोनभद्र। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सिंपल है, नोएडा भैया गौतम बुद्ध नगर में है। ये भी यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया। सवाल नंबर 17 भी, ठीक है। चलिए, नोएडा न्यू ओखला से नाम शुरू होता है इसका। नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नोएडा की फुल फॉर्म पूछ सकता है, NOIDA, ये होता है ना नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का एक उपनगर है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आते हैं, याद रखना, ठीक है। परी चौक वगैरह इधर ही पड़ता है दोस्त। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है ना। अब आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बताना है कौन सा सबसे छोटा है। चलिए, इनमें वाराणसी सबसे छोटा है, ये विकल्प देख लो आप लोग, राइट। कैसे छोटा है भाई, जरा छोटा कर देते हैं इसको, देखो ऐसे करेंगे। ये हुआ प्रश्न अनुसार, देखिए वाराणसी का जो क्षेत्रफल है 1535 वर्ग किलोमीटर है। जौनपुर का क्षेत्रफल 4038 वर्ग किलोमीटर है। प्रयागराज 5482 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गाजीपुर 3377 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इलाहाबाद जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में सबसे ऊपर 7680 लेके लखीमपुर खीरी है, और 660 लेके हापुड़ सबसे नीचे है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा इनका, ये बताइए आप लोग। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर में सिद्धार्थ नगर, संत कबीरदास नगर या संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, ये इनका क्रम होगा। यूपी PCS मेंस GS है ना, IDST फर्स्ट 2010 एग्जाम में पूछा गया था ये। चलिए, तो 19 नंबर के लिए आपने बी विकल्प बिल्कुल राइट कर दिया, ठीक है। डिटेल देख लो जरा। प्रश्न के अनुसार उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर तथा संत रविदास नगर का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम होगा। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए, पीलीभीत भी करता है, श्रावस्ती भी, महाराजगंज भी, सीतापुर नहीं करता। तो 20 नंबर में आप लोग कहेंगे सी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। नेपाल के साथ 7 जिले लगते हैं, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य का सीतापुर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, जो 560 किलोमीटर या 560 किलोमीटर, 579 किलोमीटर होगा शायद, है ना। 579 किलोमीटर है शायद, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ 560 गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। और एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ कितना लगता है। उद्देश्य यही है भाई, कोई क्वेश्चन गलत ना चला जाए आपके पास। हम्म, 579 है, मैंने देख लिया, 579 ही है, साथ के साथ ही पकड़ लिया था मैंने। अब 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत।
उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है ना? भारत के कितने राज्यों से? देखिए कितने एग्जाम है। आबकारी सिपाही भर्ती 2016, यूपी पीसीएस मेन एग्जाम 2017, यूडीए एलडीए 2015। तो कितने भारत की सीमा रेखा कितने राज्य है? तो 8 राज्यों के साथ लगती है, एक यूटी है। तो आपका आंसर क्या था इसका? सी विकल्प। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से मिलती है। एक संघ शासित प्रदेश भी है दिल्ली, उससे भी मिलती है दोस्त। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो भाई किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? राजस्थान के साथ तो लगती है भाई, ठीक है। हरियाणा के साथ लगती है, पंजाब के साथ कहाँ लगती है? पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती। तो 22 नंबर में आपका राइट आंसर गया बी विकल्प। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाइए। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखो तो आबकारी सिपाही भर्ती 2016 में पूछा सबसे कम क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज, रविदास नगर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए फिर इसका? तो आपका जो आंसर है वो होना चाहिए इसका भैया संत रविदास नगर। ऑप्शन नंबर डी राइट है, संत रविदास नगर। कैसे? अब देखते हैं, यहाँ आपको दिखाता हूँ किसका क्षेत्रफल कितना है। संत रविदास नगर क्यों उत्तर किया? क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल है 1442 वर्ग किलोमीटर। ये गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल फिर ये गलत क्यों दिखा रहा भाई? 1442 थोड़ी नहीं है गौतम बुद्ध का, नहीं गलत है 1442। हम बताते हैं गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल कितना है। ये 1282 है गौतम नगर का, 1282। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं आगे। और हाथरस का है 1840 वर्ग किलोमीटर, ये बिल्कुल ठीक है। और कन्नौज का क्षेत्रफल है 2093 वर्ग किलोमीटर, अगर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो। इसलिए इसका राइट आंसर डी ऑप्शन संत रविदास नगर बिल्कुल राइट हो जाता है, क्योंकि संत रविदास नगर क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा क्षेत्रफल के मामले में ये आपका जिला रहेगा। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? तो देखिए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन रक्षक 2015 के एग्जाम में पूछा गया, चौथा स्थान आता है दोस्तों। यानी क्वेश्चन तो आपका आना है हर हाल में इस टॉपिक से। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 240। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है ना, राज्य में प्रथम है आपका राजस्थान, एमपी, फिर महाराष्ट्र तृतीय, चौथे स्थान पर यूपी आएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए कितने एग्जाम है जिसमें ये आया है। यूपीपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कांस्टेबल 2015, यूपीएसआई मृतक आश्रित 2016, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, एमपी तथा महाराष्ट्र के बाद चौथा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। 7.33% है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। अभी लखीमपुर खीरी का मैंने आप लोगों को कई बार लिखवा दिया है, यानी 7680 है इसका, है ना। 7680 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या मैंने सही बताया है? जहाँ तक मेरी नॉलेज ठीक है। तो अगर आप लोगों को गलत लग रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइए ज़रा। चलिए बिल्कुल ठीक बताया मैंने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? सीमा से जुड़ा हुआ। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 में पूछा गया। राजस्थान है, राजस्थान से लगती है सीमा, बंगाल से नहीं लगती, पश्चिम बंगाल से नहीं, आंध्र प्रदेश से नहीं, अलग हो गई भाई। ए विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखो उत्तर प्रदेश की अवस्थिति दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है, जिसकी ग्लोब पर अगर स्थिति देखें
तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। 8 राज्यों से लगती है, एक देश है ना। उत्तर में नेपाल तथा उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा भी आएगा, ठीक है। दिल्ली और राजस्थान भी पश्चिम में, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों और 1 संशासित प्रदेशों से लगती है। तो ध्यान से देख लो, आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। यूपी कांस्टेबल 2018 2 शिफ्ट में आया 19/6/2018 को। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से कौन संपर्क साधता है? फतेहपुर। जरा बताइए सवाल नंबर 27 में। तो फतेहपुर तो नहीं है भाई। जौनपुर नहीं, महोबा है। जनसंख्या के मामले में सबसे कम यही है, महोबा, और यही बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। ठीक है भैया, सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प। चलिए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन करा देता हूँ 28, लेकिन क्वेश्चन इतना करा दिया है, इस वीडियो में से क्वेश्चन मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश है ना भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? कौन सा देश है? एक ही देश है जिससे 7 जिले यूपी के लगते हैं, नेपाल, है ना। यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 पहली शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। 7 लगते हैं इससे आपके। चलिए ये वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर आप लोगों ने अंत तक देखा है तो बहुत अच्छी आप लोग अपनी तैयारी यूपी जीके से कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।